कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। चाहे वो मछली मारने वाला हो, या गाय भैंस चराने वाला हो, या किसी जगह मजदूरी करने वाला हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या रतन टाटा अंबानी हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। कि ये समाज का समस्या है। जब चुनाव आता था तो मानते थे कि ये समस्या आपका है और इसको हम दूर करेंगे, और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि निषाद समाज का भी कोई समस्या है। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है और बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है। चाहे वो मछली मारने वाला हो, या गाय भैंस चराने वाला हो, या किसी जगह मजदूरी करने वाला हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, या रतन टाटा अंबानी हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। अब वोट हमारे पास है और हम उनके पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर ये काम कर दीजिए। हमने 7 दिन तक पटना में हमने आमरण अनशन किया कि समाज का समस्या को दूर कर दीजिए, और कोई पूछने के लिए नहीं है सरकार। और फिर मैं उसी जगह अपने आप को सोचा कि नहीं, अभी हमारे पास खुद के हाथ में पावर लेने की आवश्यकता है। वोट तो पहले से है, अब वोट के दम पर पावर आता है। और 2017 में मैंने सोचा और 2018 में हमने ताकत दिखाया। 5 लाख निषाद को पटना में बुलाकर गांधी मैदान में रैली कर और सबके सहमति से एक विकासशील इंसान पार्टी का नाम का घोषणा किया। और 2018 में नवंबर में पार्टी बनाया, और हमारी ताकत को देखकर दिसंबर में लालू जी ने हाथ बढ़ा के गठबंधन किया। हमने गठबंधन में 2019 में चुनाव लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, हम चुनाव हार गए, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। फिर मैंने मैदान में आया और 2020 तक आते आते फिर मजबूती से मैं खड़ा हुआ। और आपने देखा कि जहां हम पहले से गठबंधन में थे वहां पे किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। जो बात 3 महीना पहले कंफर्म हो चुका था, उस बात में भी संशय उन्होंने रखा। अंतिम समय में हमारे गठबंधन टूटा और फिर मैं बाहर निकल गया अकेले लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारी ताकत को देखकर एनडीए ने डरा कि मुकेश सहनी अगर अकेले पूरे बिहार में लड़ जाएगा तो हमें 100 सीट चुनाव हरा जाएंगे, और जब हराएंगे तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और आनंद फानन में निषाद समाज का शक्ति, वीआईपी पार्टी के ताकत देखकर 11 सीट और 1 एमएलसी देने का वादा किया। और उस समय में मैं भी बीच मझधार में था, हमें भी किनारा समझ में आ जाएगा तो आप उसको भगवान का रूप दीजिएगा, अगर किरदार समझ में आएगा तो उसको शैतान का रूप दीजिएगा। किरदार समझ में आ गया तो बाबा साहब अंबेडकर आप कहिएगा, और किरदार समझ में आ गया तो आप रावण कहिएगा। तो उसी तरीके से हर व्यक्ति का किरदार है, मेरी भी किरदार है। मैंने गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद बचपन कितना अभाव में बीतता है। और मैंने 18 साल में अपने घर परिवार, अपने लोगों को छोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकल गया, मुंबई जैसे शहर में। वहाँ पे मैं गया, मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। मैंने नज़दीक से देखा है गरीबी क्या चीज़ है। आप जब 30 रुपया कमाएंगे रोज तो आपको समझ में आएगा कि आप खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। और मैंने गरीबी नज़दीक से देखा और गरीबी को जिया। उसके बाद मेहनत, लगन, ईमानदारी और आप लोगों के आशीर्वाद से एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। एक बेहतर उपलब्धि हमने हासिल कर लिया, वो भी अपने गांव से 2000 किलोमीटर दूर जाकर मुंबई जैसे शहर में मैंने झंडा गाड़ दिया और बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं बिहार जब लौट के आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे अपने लोग बहुत पीछे रह गया।
मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, लेकिन हमारा जो गरीब समाज है, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, निषाद समाज है, वो बहुत पीछे रह गया। और तब मैं उनके हक अधिकार के लिए मैं 2014 से लगातार संघर्ष करता हूं और 4 साल तक लगातार कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ घूमते रहा, उनको बताते रहा कि ये समाज का समस्या है। जब चुनाव आता था तो मानते थे कि ये समस्या आपका है और इसको हम दूर करेंगे, और जब चुनाव निकल जाता था तो भूल जाता था कि निषाद समाज का भी कोई समस्या है। फिर मुझे लगा कि जो काम उनको कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। और उस जगह पहुंचने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट हमारे पास है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का ताकत दिया है। चाहे वो मछली मारने वाला हो या गाय भैंस चलाने वाला हो या किसी जगह मजदूरी करने वाला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।